चलिए जी, नमस्कार सभी को। आज की प्रैक्टिस पे फोकस रखेंगे स्ट्रॉन्ग लेग्स। अपनी टांगों की, अपने लेग्स की मजबूती के ऊपर काम करेंगे आज। चलिए साथ में शुरू करते हैं। दोनों पैरों को 4 से 5 फीट वाइड कर दीजिए। सबसे पहला अभ्यास त्रिकोणासन। राइट पैर को घुमाएं 90 डिग्री। दोनों हाथ उठाएं, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, छाती सामने की ओर। एक्सहेल करते हुए राइट साइड अपनी कमर को झुकाना शुरू करें और जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे, चाहे राइट फिंगर टिप्स उंगलियों की, चाहे पाम रख पाएँ, चाहे अंगूठा पकड़ पाएँ, जिसकी जितनी क्षमता। उसके बाद गर्दन घुमा के ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखें। 2-3 ब्रेथ तक होल्ड करें इस आसन को। धीरे से नेक फॉरवर्ड, कम बैक, हैंड्स डाउन। दूसरी तरफ लेफ्ट पैर को घुमाएं, पेट करें सामने की ओर, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। एक्सहेल एंड स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अब ये बेंड करते हुए आपको यहाँ पूरा हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच होना चाहिए महसूस। अगर यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है महसूस तो आप ठीक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें या जहाँ तक भी पहुँच पाएँ वहाँ तक पहुँचें। फिर राइट हाथ के अंगूठे को गर्दन घुमा के देखें और छाती खोलते जाएं सामने की ओर। धीरे से नेक फॉरवर्ड, हैंड्स रिलीज, रिलैक्स। ये हुआ त्रिकोणासन। इसे आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, आपके ग्रोइंस पे, आपकी काफ मसल पे। दिस इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, अगला आसन त्रिकोण का ही वेरिएशन। राइट पैर वापस घुमाएं, दोनों हाथ उठाएं, एक्सहेल करते हुए अपनी कमर को घुमाएंगे इसके अंदर। और ध्यान से सुनिएगा, राइट पैर के साथ में आगे या पीछे लेफ्ट पाम को रखेंगे और राइट हाथ को गर्दन घुमा के देखेंगे और कमर को ट्विस्ट करते जाएंगे पीछे की ओर। इससे आपके हिप जॉइंट्स खुलते जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी। और एंड होल्ड फॉर अ व्हाइल, टेक फ्यू ब्रेथ्स, देन कम बैक। चलिए दूसरी तरफ। एक्सहेल, कमर घुमाएं, लेफ्ट पैर के पास राइट पाम को रखें और हाथ सीधा करें। अब आपको लेफ्ट हिप जॉइंट पे स्ट्रेच महसूस होगा। टेक फ्यू ब्रेथ्स, कम बैक। टेक फ्यू ब्रेथ्स, काम डाउन। चलिए नेक्स्ट पोस्चर, पार्श्वकोण आसन। थर्ड पोस्चर आज का, टू मेक द लेग स्ट्रॉन्ग। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने जो भी 2 आसन करे हैं, त्रिकोण आसन और उसकी वेरिएशन, उसमें आपको नी को बेंड नहीं करना, नी स्ट्रेट ही रहेगी। कोशिश करेंगे, शुरू शुरू में मुश्किल लग सकता है, पर बार बार सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, ठीक है। बट थोड़े टाइम में अभ्यास करने से आपको इसको स्ट्रेट ही रखना है। अब चलें पार्श्वकोण आसन। इसमें पहले से ज़्यादा लेग्स को वाइड करेंगे, राइट पैर को वापस घुमाएंगे। अब इसके अंदर अपनी नी को कॉन्शियसली बेंड करेंगे, 90 डिग्री नी बेंड करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर आने दीजिए लेग्स के ऊपर, हर जगह पे। कुछ क्षण होल्ड करें, थोड़ा पैर को और स्ट्रेच करें। आपको स्ट्रेच करने पे ही यहाँ पे स्ट्रेच आ जाना चाहिए, महसूस होना चाहिए लेग्स को वाइड करने पे ही।
जैसे ही आप लेग्स वाइड करें आपको यहाँ स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। थोड़ा मैट स्लिपरी है, आज बारिश हुई है। ओके, दोनों हाथों को उठाएं और राइट पाम को रखें राइट पैर के पास, और लेफ़्ट हाथ को कान के ऊपर से लाएं और छाती को खोलते जाएं सामने की ओर। फिर कंधे के पीछे से ऊपर देखें, होल्ड करें कुछ क्षण, टेक फ्यू ब्रेथ्स। घुटना पीछे वाला खींच के रखें, आगे वाली नी 90 डिग्री बेंड, प्रेशर आने दीजिए। धीरे से वापस कम बैक। ओके, लेफ्ट पैर की ओर चलें अब। लेग्स वाइड एज इट इज़, जैसे राइट तरफ थे। Now bend your knees 90 degree. Let the pressure soak in the pressure with your breath. मतलब सांसें भरें, नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली करें। दोनों हाथ उठाएं, कमर को घुमाते हुए लेफ्ट पाम को रखें लेफ्ट पैर के पीछे। राइट हाथ या कंधा कान के ऊपर से खींचें अपने शरीर को एज इफ समबडी इज पुलिंग यू, और छाती को सामने करते जाएं, ऊपर देखें। टेक फ्यू ब्रेथ्स, कम बैक। हर पोस्चर में कम से कम 3 से 4 ब्रेथ लेने का प्रयास करें। होल्ड करें, थोड़ा लेग्स पे स्ट्रेन आएगा, प्रेशर आएगा, वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। इट विल ओनली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर लेग्स। चलिए, नेक्स्ट पोस्चर आज का, द फोर्थ वन, पार्श्व कोणासन का वेरिएशन। राइट पैर निकालें वापस बाहर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा मेरे लेफ़्ट पैर की ओर। लेफ़्ट पैर घूमेगा, आप अपनी टोज़ पे आएंगे, बैलेंस करेंगे। अब राइट नी को बेंड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी राइट नी बेंड है तो लेफ़्ट एल्बो को राइट नी के बाहर रखेंगे और कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएंगे। फाइनल पोस्चर में आगे वाली नी को बेंड करें, पीछे वाला घुटना खींच के रखें। टेक फ्यू ब्रेथ्स, होल्ड फॉर अ व्हाइल, देन कम बैक। इसमें लेफ़्ट वाली साइड को मैं दूसरे एंगल से करता हूँ ताकि आपको देखते हुए समझ आए। चलिए, इनफैक्ट राइट वाली साइड को ही पीछे से करके दिखाते हैं, आपको समझ आएगा। और लेग्स वाइड 4 to 5 फीट और मे बी मोर देन दैट, जिसमें आप कंफर्टेबली खड़े हो पाएँ। राइट पैर को घुमाएं 90 डिग्री। अब पीछे वाले पैर को देखें, बैलेंस करें, राइट नी को बेंड करें। यहाँ पे पहले अपने आप को स्थापित कर लें, देन एक्सेल करते हुए लेफ़्ट एल्बो को राइट नी के बाहर, पेट को घुमाएं जितना घुमा सकते हैं, पीछे से नमस्ते करें और पीछे को देखें, होल्ड करें। टेक फ्यू ब्रेथ्स, पीछे वाला घुटना खींच के रखो, आगे वाली नी बेंड रहेगी। एक्सेल, कम बैक। एक बार यहीं से लेफ़्ट तरफ भी देख लीजिए।
लेफ्ट पैर को घुमाइए, लेफ्ट नी को बेंड कीजिए, राइट पैर को पीछे से घुमा लीजिए, बैलेंस बनाएं, यहाँ पे स्थापित कर लें अपने आप को। एक्सेल करते हुए राइट कोनी को घुमाएं, लेफ्ट घुटने के ऊपर से, और पीछे देखें, पीछे वाला घुटना खींच के रखें। थोड़ी देर मसल को टाइट करें, कुछ क्षण होल्ड करें, ब्रेथ चलने दें, वापस आए। हाँ जी, 1 2 3 4 आसन हुए आज के। ठीक है, एक और करते हैं। 5 आसन आपके लेग्स को मजबूत बनाने के लिए डेली करें। धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे इसके अंदर, हम साथ साथ अभ्यास करें, आपका भी फ़ायदा होगा। जब आप ये अभ्यास कर रहे होंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके हिप जॉइंट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी काफ्स, ये पूरी एंगेज हो रही हैं इसके अंदर। शुरू में आपको शिवरिंग होगी, इनफैक्ट बाद में भी शिवरिंग होगी, इतने सालों के बाद भी आज भी शिवरिंग होती है, विच इज़ अ गुड साइन। इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपका। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये पोस्चर्स। आपको लगेगा लेग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट इट्स वर्किंग फॉर योर हार्ट, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। बातों का ध्यान रखें। चलिए, दोनों हाथों को पीछे से मिलाएंगे। मिला पाएँ तो भी ठीक है, नहीं मिला पाएँ तो भी ठीक है। दोनों हाथों को पीछे से मिलाएं नमस्कार मुद्रा में, अभी दिखाऊंगा आपको। फिर राइट वाले पैर को घुमाएं जैसे हम हर बार कर रहे हैं। कमर घुमाइए राइट तरफ, हल्का सा पीछे को नेक ड्रॉप करें और एक्सेल करते हुए कमर को आगे खींचना शुरू करें। कमर से आगे आइएगा। इस समय आपको आपकी हैमस्ट्रिंग पे, राइट हैमस्ट्रिंग पे पूरा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। एक्सेल कीजिए और अपने माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास कीजिए। फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सेल, फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सेल, कम बैक। जितनी जिसकी क्षमता। फिर से हाथ लेफ़्ट तरफ घूमें, हाथ पकड़ के रखें पीछे नमस्कार मुद्रा में। एक्सेल करते हुए आगे जाएं, माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास। इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, कम बैक, हाथ रिलीज, रिलैक्स, स्टैंड कंफर्टेबली, फीट्स इवनली बैलेंस्ड, शरीर ढीला, हाथ ढीले, नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली करें। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस वाले पोस्चर में अगर आप मान लीजिए हाथ ऐसे करके नहीं मिला पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे पकड़ लें, जिसकी जैसी क्षमता हो। ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करेंगे, एक ही दिन में इम्प्रूव नहीं करेंगे। अभ्यास रोज करेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए 5 प्रैक्टिसेस बहुत हैं। इसके बाद बैठें आराम से, थोड़ी देर वज्रासन जरूर लगाएं। घुटनों के ऊपर बैठें, हिप्स को आराम से अपनी हील्स के ऊपर रखें, palms comfortably on your thighs, spine straight, close your eyes. At least 10 breaths. 1 inhale plus exhale is equal to 1 breath.
एक बार श्वास भरना और एक बार श्वास खाली करना, इसको एक ब्रेथ, एक श्वास माना जाता है। ऐसी कम से कम 10 ब्रेथ लें वज्रासन में बैठ के प्रैक्टिस के बाद। समय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। वज्रासन लगाएं आंखें बंद करके। इसके बाद शवासन में लेट जाएं। पीठ के बल, स्पाइन के बल लेट जाइए। थंब रूल समझ लीजिए। अगर आपकी योग आसनों की प्रैक्टिस लेट्स सपोज आधा घंटा है, तो आपको एटलीस्ट 30% बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा शवासन में। मान लीजिए आपने 1 घंटा अभ्यास करा है, 1 घंटा हो गया 60 मिनट, 60 मिनट का 30% हो गया 18। कम से कम 18 से 20 मिनट आपको शवासन लगाना ही है, तभी आप रिलैक्स हो पाएंगे। ज़्यादा करें अच्छी बात है। शवासन में लेटें, पैरों को आराम से रखें और धीरे से अपनी रीढ़ की हड्डी को टिकाना शुरू करें ज़मीन पे। पैरों को कंफर्टेबली फ्लैट, हाथ शरीर से दूर, आंखें बंद। आपके पूरे शारीरिक योग आसनों के अभ्यास का कम से कम 30% समय आपको शव आसन को देना ही देना है। रिलैक्स, नाक से श्वास भरें पेट फुलाते हुए, नाक से खाली करें पेट नीचे जाते हुए। When you inhale, your belly moves up. Exhale, it goes down. इस समय आपने कुछ नहीं करना, बस अपनी श्वासों को चलते हुए देखते रहें। कैसे श्वास भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। एक दृष्टा का भाव रखें, कर्ता का भाव हटाएं कि मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। आपका शरीर सांस लेना और छोड़ना जानता है। थर्टी 30% शवासन लगाने के बाद धीरे से लेफ्ट तरफ करवट लें, दोनों हाथों से उठ के बैठ जाएं। आराम से उठ के रिलैक्स करें। थैंक यू सो मच आज की प्रैक्टिस में साथ आने के लिए। रोज़ करें अभ्यास, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू, नमस्ते।